हेलो एवरीवन। नेक्स्ट चैप्टर है अपना डेटा हैंडलिंग। चलो ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं डेटा होता क्या है। ठीक है, ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट यूज्ड फॉर रेफरेंस और एनालिसिस इज कॉल्ड डेटा। ये कुछ फैक्ट का कलेक्शन कर दिया जाता है, एनालिसिस के लिए या फिर रेफरेंस के लिए उनको यूज़ किया जाता है, उनको बोलते हैं डेटा। ठीक है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट, फैक्ट का कलेक्शन डेटा बोला जाता है। ठीक है, डेटा इज नॉट अरेंज्ड इन एनी स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड रो डेटा और अनऑर्डर्ड डेटा। ठीक है, ऐसा डेटा जो कोई स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज नहीं किया हुआ है उसको रो डेटा या फिर अनऑर्डर्ड डेटा बोला जाता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय एन इंडिविजुअल और देयर रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा किसको बोलते हैं? ये भाई डायरेक्ट डेटा लेना। जैसे अगर आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, आपकी एज, नेम, फादर नेम, मदर नेम, ये सभी डेटा आपसे कलेक्ट किया जाता है स्कूल के द्वारा। ठीक है, तो स्कूल के लिए जो ये डेटा है वो है प्राइमरी डेटा, क्योंकि वो डायरेक्ट आपसे कलेक्ट कर रही है। ठीक है, उसको बोलते हैं प्राइमरी डेटा। द इंफॉर्मेशन दैट इज कलेक्ट डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स नॉट बाय द यूजर बट बाय सम अदर पर्सन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। अब यही डेटा सेकेंडरी डेटा कब हो जाएगा? जैसे तुम्हारा नेम वगैरह बोर्ड क्लासेज में बोर्ड के फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उस टाइम जो बोर्ड होता है वो आपका डेटा लेता है, नेम वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो वो बोर्ड डायरेक्टली आपसे तो ले नहीं रहा, वो किससे ले रहा है? स्कूल से। और स्कूल वाले किन से ले रहे हैं? आपसे। तो इस टाइप के डेटा को बोलेंगे अपन सेकेंडरी डेटा। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू इन एन एरे ऑफ डेटा इज कॉल्ड इट्स रेंज। रेंज निकालनी होगी तो कैसे करेंगे? जो सबसे बड़ी वैल्यू है ग्रेटेस्ट वैल्यू और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उन दोनों को अपन माइनस कर देंगे तो वो हो जाएगी अपनी रेंज। ठीक है, चलो अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। थोड़ा सा एक बार दोबारा से देख लेते हैं। डेटा किसको बोला जाता है? कलेक्शन ऑफ फैक्ट को। रो डेटा या अनऑर्डर्ड डेटा किसको बोला जाता है? जो अरेंज नहीं हुआ हो। ठीक है, प्राइमरी डेटा डायरेक्ट कलेक्ट किया गया हो, सेकेंडरी डेटा डायरेक्ट कलेक्ट न किया गया हो। ठीक है, और फिर रेंज क्या होती है? ग्रेटेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू दोनों को माइनस करने से अपने को रेंज मिलती है डेटा की। चलो तो फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4.1 पे पहुंच गए अपन, तो जल्दी से देखते हैं। 4.1 में देखो, द इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड बाय ए पर्सन फॉर एनालिसिस। एक पर्सन एनालिसिस के लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है तो वो डायरेक्टली जाके इन्फॉर्मेशन ले लेगा किसी से भी। ठीक है, तो ये कैसा आएगा? प्राइमरी डेटा। ठीक है, द इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द इंटरनेट कैन बी क्लासिफाइड। इंटरनेट से देखो जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, इंटरनेट से जो अपन इन्फॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन एक्चुअली किसी और पर्सन के द्वारा इंटरनेट पे डाली जाती है। किसी और पर्सन के द्वारा इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे डाली जाती है और फिर इंटरनेट से अपन ले लेते हैं। तो फिर ये प्राइमरी डेटा थोड़ी हुआ, अपन ने उस पर्सन से डायरेक्ट थोड़ी ली, अपन ने इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से ली, लेकिन इंटरनेट ने भी तो कहीं से ली, पर्सन से ली, किसी दूसरे पर्सन से। तो ये आएगा अपना सेकेंडरी डेटा में। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू इन ए डेटा सेट इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं अपन रेंज। ठीक है, क्या बोलते हैं? रेंज। ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट डेटा है उसके बीच में जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं अपन रेंज। ठीक है, सेकेंड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लासिफाइड द फॉलोइंग डेटा एज प्राइमरी और सेकेंडरी। अपने को सीधा क्लासीफाई करना है, प्राइमरी है, डायरेक्ट कलेक्ट है या फिर सेकेंडरी है। ए सर्वे कंडक्टेड बाय मिस्टर प्रभाकर फॉर हिज शॉप। अपनी शॉप के लिए वो सर्वे ले रहा है तो वो लोगों से डायरेक्ट लेगा वो डेटा, तो ये है प्राइमरी। ठीक है, नेक्स्ट है द इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड बाय स्टूडेंट बाय द यूनिफॉर्म वेंडर फ्रॉम द स्कूल ऑफिस। यूनिफॉर्म वेंडर मतलब यूनिफॉर्म बनाने वाला है जो स्कूल ऑफिस से इन्फॉर्मेशन लेता है किसके बारे में? कि भाई कितनी साइज़ की कितनी ड्रेस चाहिए। ठीक है, तो यूनिफॉर्म वेंडर स्कूल ऑफिस से इन्फॉर्मेशन ले रहा है, लेकिन स्कूल ऑफिस आपसे इन्फॉर्मेशन ले रहा है आपकी हाइट वगैरह के बारे में, सब कुछ के बारे में, तो ये होगा अपना सेकेंडरी डेटा। नेक्स्ट है द इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर फॉर फ्रॉम द सेंसस ब्यूरो। सेंसस ब्यूरो क्या करती है? सेंसस मतलब जनगणना करते हैं ना, तो सेंसस ब्यूरो जनगणना करती है पर्सन टू पर्सन, मतलब
घर घर जाके वो सभी पर्सन की डिटेल लेती हैं और उनको कलेक्ट करती हैं। सेंसस ब्यूरो से अब कौन लेता है फिर इंफॉर्मेशन? ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा? सेकेंडरी डेटा, ठीक है। द टेम्परेचर मेजर्ड एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे ऑन ए पर्टिकुलर डे एट ए स्पेसिफिक प्लेस। तो टेम्परेचर मेजर किया गया है, तो ये तो हो जाएगा अपना प्राइमरी, डायरेक्ट जाके टेम्परेचर मेजर किया जा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। तो ये S1 वाला क्वेश्चन है, इसमें पूछा क्या है, ये 10 स्टूडेंट है, इनके साइंस के टेस्ट हैं। ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखवा रहा है, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिख देंगे, जैसे 7 है, और फिर लास्ट में अपना सबसे बड़ा आ जाएगा 24, ठीक है। चलो तो फिर आप देखते हैं। तो इसने बोला हाईएस्ट एंड लोवेस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाई, तो 7 था और एक 24 था हाईएस्ट और लोवेस्ट में, है ना। और फिर रेंज पूछ रहा है, तो भाई हाईएस्ट में से लोवेस्ट को माइनस कर देंगे, ये अपनी आ जाएगी रेंज, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द रेंज ऑफ डेटा इज 80, लोवेस्ट वैल्यू अमॉन्ग द ऑब्जर्वेशन इन द सेट इज 90, फाइंड द हाईएस्ट वैल्यू इन द डेटा सेट। तो डेटा सेट में हाईएस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। तो भाई देखो लोवेस्ट वैल्यू 80 की, लोवेस्ट वैल्यू कितनी गिवन है? वैल्यू अमॉन्ग द ऑब्जर्वेशन इन द सेट इज 90, तो 90 है अपनी लोवेस्ट वैल्यू, और जो रेंज है वो अपनी है 80। तो रेंज में अगर लोवेस्ट अपन ऐड कर देंगे तो अपना आ जाएगा लार्जेस्ट, ठीक है। S3 वाला है वेट इन केजी ऑफ 10 स्टूडेंट, ये गिवन है, अपने को रेंज निकालनी है। तो इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन, सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर कौन सा है वो अपन ले लेंगे, और सबसे छोटा कौन सा है वो ले लेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे तो रेंज आ जाएगी अपनी, ठीक है। इसमें भी अपने को रेंज ही फाइंड करनी है। फिर नेक्स्ट देखते हैं S5 में अपने को मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज प्रेजेंट इन द पार्क ऑफ द सिटी ये बताना है। तो मिनिमम अपने कितने हो जाएंगे? मिनिमम तो हो जाएंगे 19, ये रहा, और मैक्सिमम हो जाएंगे अपने 92, ये रहा, ठीक है। ये दो आंसर हो जाएंगे अपने। फिर S6 है ए डेटा सेट इज कंसिस्ट ऑफ ऑल 3 डिजिट होल नंबर, 3 डिजिट के सभी नंबर है उसमें, तो उसकी रेंज निकालनी है, ठीक है। चलो बात करते हैं अभी कि भाई 3 डिजिट के सभी नंबर है, तो 3 डिजिट के नंबर तो 100 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। 100 के बाद 100, 101, ऐसे चलते चलते 999 पे ये एंड होते हैं। तो अगर इस डेटा की अपने को रेंज निकालनी है, तो हाईएस्ट वैल्यू क्या है अपने 999, और लोवेस्ट वैल्यू क्या है 100, दोनों को कर देंगे माइनस, तो अपना आंसर आ जाएगा 899, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है अपना वो कुछ ऐसे है, S5 हो गया, S6 हो गया, S7 वाला देखो, फर्स्ट 10 कॉमन मल्टीपल। क्या बोला भाई इसने कि फर्स्ट 10 कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 9, 3 and 9 का मतलब 3 × 5, मतलब किसके मल्टीपल की बात कर रहा है ये? 15 के मल्टीपल। तो 15 के फर्स्ट 10 कॉमन मल्टीपल लेने हैं, उनके आधार पे ये क्वेश्चन है। तो चलो देखते हैं। 15 के अपन फर्स्ट के 10 कॉमन मल्टीपल 10 मल्टीपल लेते हैं। तो पहला जो मल्टीपल है 15 का वो है 15 × 1 = 15, और लास्ट वाला जो 10 का 10 जो है वो है 150। तो इसकी अगर रेंज निकालनी है तो हाईएस्ट नंबर में से लोवेस्ट वाला माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा अपना 135, ये इसकी आ गई रेंज। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है अपना S8 वाला, द फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 3 और 5 फ्रॉम ए डेटा सेट फाइंड इट्स रेंज। तो आपको क्या करना है, 3 और 5 है ना, 3 and 5 होता तो अपन 15 कर लेते जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया, लेकिन 3 और 5 है तो अपने को 3 की टेबल भी लिखनी पड़ेगी, 5 की टेबल भी लिखनी पड़ेगी, और फिर अपने को फर्स्ट के 20 नंबर चूज कर लेने हैं और फिर उसकी रेंज निकालनी है। चलो फिर भी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में, चलो देखते हैं। तो 3 और 5 बोला है तो मैं 3 की टेबल लिख देता हूँ पहले, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 और 27, 30। 5 के लिखते हैं तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35,
और 40 देन 45 ऐसे है। तो ये 3 और 5, ठीक है। अब अपने को टोटल अपने को 20 नंबर लेना है। तो पहला नंबर 3 हो जाएगा 6 और फिर 5 हो जाएगा, फिर 9 12, 9 के बाद 10 12 15 एक बार लेंगे बस, ठीक है। फिर 18, फिर 20 हो गया, 21, फिर 24 25 हो गया, फिर 27 और 30 एक बार लेंगे, फिर इसमें 33 आएगा। तो ऐसे करके अपन टोटल 20 नंबर ले लेंगे। 20 नंबर लेके और फिर सबसे जो हाईएस्ट नंबर है उसमें से सबसे लोवेस्ट नंबर अपन माइनस कर देंगे, तो अपनी रेंज आ जाएगी इस डेटा की, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आए तो इसके लिए पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, बता देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू दिस एक्सरसाइज इन योर नोट।